हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे आज, 9वां और 10वां। तो पहला क्वेश्चन है, पुरानी जोतदारी व्यवस्था के स्थान पर अधिनियम लागू होने के बाद कितने प्रकार की जोतदारी प्रारंभ की गई? 4 प्रकार की। सत्य कथन चुनिए। अधिकार का अस्तित्व उपचारों का अधिकारित आधारित है, ठीक है। उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व ही संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति पत्र लिखकर भी सर्वोच्च न्यायालय से उपचार मांग सकता है, ठीक। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, हाँ ठीक, ये भी सही है, चारों सही है। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालत में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अफफोबड़ा कांड तथा निर्वाचाधीन कैद मामला। पुष्पा कपला हिंग रोरानी। सलामी धोखाधड़ी सलामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक ही लेनदेन में नगण्य और अलक्षित। सूचना तकनीकी अधिनियम के एकांत के अतिक्रमण के अपराध पर सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 66 का ई में। अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि समाप्त होने के कितने दिन पूर्व किया जाएगा? 45 दिन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1(2) के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार है। संपूर्ण भारत पर होगा। यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत से बाहर अपराध करेगा अथवा उल्लंघन करेगा। सर्वप्रथम संसद ने निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1950 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोधक आदेश का अर्थ के तहत किया गया आदेश है। धारा 3 के तहत। क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 22 प्राइवेट परिवादों पर भी लागू है? हाँ। विशेष न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति है उपयुक्त दोनों के पास, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार दोनों के पास। निम्नलिखित में से कौन से परिभाषित शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? करदाता पहचान संख्या TIN। आकस्मिक आय के बारे में आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है? 10 का 3 में। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मकसद क्या है? देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचना को प्राप्त करने का अधिकार देना। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? बाल विवाह में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बनाए गए विनियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वे
सत्र में हो कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा? 30 दिन के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल है। साक्ष्यों को समान करना और हाजिर करना, बस शपथ की उसकी परीक्षा करना। किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना, हाँ। किसी न्यायालय से कोई अभिलेख मंगवाना, हाँ। ये सभी सही है। मानवाधिकार से अभिप्रेत है। प्राण, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार, हाँ ठीक है, मानवाधिकार है ये। जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो, हाँ ये भी ठीक है। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार, नहीं ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रासंविधाओं में दिए अधिकार, हाँ ये भी है। पहला, दूसरा और चौथा। का तात्पर्य पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना है। सामाजिक वानिकी। व्याघ्र आरक्षित की सीमाएं किसके अनुमोदन से परिवर्तित की जाती हैं? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा। केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त कर सकती है। एक वन्यजीव परीक्षण निवेशक। कौन सा मानव मनुष्य पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मनुष्य। पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा में उपबंधित है। धारा 2 का बी। चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? बत्तियों द्वारा, पुलिसकर्मियों द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा। सड़क को सुरक्षात्मक टोप हेलमेट पहनना पड़ेगा किस धारा में दिया गया है? धारा 129 में। मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ भाड़े या पारिश्रमिक रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़कर के वाहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन। अधिकतम 6 यात्रियों तक। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है? आर्थिक तथा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, ठीक। महिला ओढ़ अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, हाँ ठीक है ये भी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, हाँ ठीक है। किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना, हाँ ये भी ठीक है। ये सब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। किशोर न्याय
न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है? धारा 2 का 19 में। घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। शारीरिक दुरुपयोग, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, लैंगिक दुरुपयोग, उपयुक्त सभी, ये सभी। जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ दी गई है? सूची 1 में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों के लिए जाने जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? धारा 151। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? जांच एवं विचरण। आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण अबेटमेंट की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है? धारा 306 में। आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न में से मृत्यु कारित करने तक नहीं होता। दोष अवशोष के लिए। किसी परिणाम का स्वेच्छाएं कारित किया जाना कहा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति कारित करने का आशय रखता है या ज्ञान रखता है कि वह उसे कारित कर सकता है, यह विश्वास करने का कारण रखता है कि ऐसे कारित होना संभव है। उपयुक्त सभी स्थितियों में। निम्न में से कौन सा अपराध में की 4 अवस्थाओं में सही क्रम को बताता है? आश्रित पर्यायी प्रयत्न परिणाम। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 संबंधित है। साधारण स्पष्टीकरण से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में परिभाषित है। बलात्संग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस थाना प्रभावी परिभाषित है। धारा 2 का यू में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कारागार को परिभाषित किया गया है। धारा 301 में। अब प्रैक्टिस सेट करते हैं शुरू। 10वां। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में अक्षम व्यक्तियों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है? 157 के 1 में। जनहित याचिका को अन्य किस मामले से जाना जाता है?
लोकहित बात, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक और दो दोनों से। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है? नागरिक बनाम असम राज्य। एक गैरकानूनी गतिविधि है जो जहां नकली वेबसाइट्स जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ताओं के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। जालसाजी यानी फिशिंग। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा एवं प्रभुता के खतरे में डालने के लिए शासित साइबर आतंक की कूट रचना करेगा तो वह इस अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। आजीवन कारावास से। अनुज्ञप्ति के निवलन या प्रतिसंहार की सूचना किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? नियंत्रक द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। 9 जून 2000। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को निवारक निरोधक विधि के रूप में किस वर्ष पुनर्जीवित किया गया? 1982 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध या निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? 3। धारा 3। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध के अभिकथन के संबंध में जांच के लिए क्या नियत किया जाना चाहिए? तारीख, समय, स्थान, ये सभी। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक आहिर नहीं होगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन अधिकारी या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है? कृषि से आय। कर संग्रह के उद्देश्य से आय को में वर्गीकृत किया जाता है पंचशीशों में। सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट गुप्तचर या सुरक्षा संगठनों के विपरीत परिवर्तनीय नहीं होगी? धारा 24 में। कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता? बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, विदेशी सरकारों से सूचना प्राप्त करना, ये दोनों नहीं शामिल की जा सकती। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य में है लोक प्राधिकारियों के नियंत्रक के अधीन सूचना का अधिकार प्रदान करना। यह है ठीक है। लोक कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता लाना, ये भी ठीक है। लोक कार्यों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना, हाँ ये भी ठीक है। ये सभी ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वर्ष में की गई थी?
1993 में। राज्य सरकार मानव अधिकार अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किस धारा के अधीन बना सकेगी? धारा 41 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच से संबंधित धारा 3, 4 में कार्यवाहियों के लिए क्या समझा जाएगा? सिविल न्यायालय साझा समझा जाएगा। मानवाधिकारों को संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और व्यक्तिगत की गरिमा का अधिकार, ये सभी। 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर उपजाने का फैसला लिया, तब सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। सागवान बागान। व्याघ्र और अन्य संकट पात्र प्रजाति अपराध अधिनियम ब्यूरो का गठन प्रावधानित है। धारा 38(22) में। वन्यजीव संरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा। किसी तथ्य को साबित करने के साक्ष्यों की न्यूनतम संख्या अपेक्षित है। कोई निश्चित संख्या नहीं। परिसंकट में पदार्थों में व्यवहार करने की छूट व्यक्ति को कब मिलती है? जबकि उसके प्रतिक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन किया हो, तब। पुलिसकर्मियों को यातायात नियंत्रण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? संकेतों के उल्लंघनकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए। वाहनों को रोकने का संकेत स्टॉप लाइन से पीछे ही दें। क्रोधपूर्ण व्यवहार सामान्यता नहीं करना चाहिए, ये सभी। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनिवार्य है। धारा 129 के तहत। मोटर टैक्सी के भाड़े या परिश्रमिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर को छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 6। निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ा गया? किसी मंदिर के लिए एक देवदासी के रूप में एक अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को समर्पित करने की प्रथा, हाँ जोड़ा गया, ठीक है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्था में प्रवेश निषेध, ये भी किया गया। दोनों किए गए, 1 और 2 दोनों। किशोर न्यायालय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय परिभाषित है?
धारा 2 के बीच में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है। धारा 3 में। दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है। प्रथम सूची में। संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है? धारा 151 में। अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है साक्ष्य एकत्रित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? हत्या के प्रयास। एक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक शरीर को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है, किस धारा में है? धारा 100 में। सद्भाव है धारा 52। एक्टस नॉन फैक्ट रिज्यूम नीज मीन्स इट रीज का अर्थ क्या है? मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि मन अपराध ना हो। जब तक कि मन अपराधी ना हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल धाराएं हैं। 531। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 संबंधित है आतंकवादी कृत्य से। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।